हेलो दोस्तों, मैं आपका एके बेसिक पॉइंट पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कि तीसरे अध्याय यानी कि हमारा जो हिस्ट्री का तीसरा अध्याय है उसके बारे में। और इस अध्याय में आज हम लोग कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताएं कि हमारा तीसरा टॉपिक है आरंभिक नगर यानी कि फर्स्ट सिचुएटेड नगर, जहाँ पे मानव सभ्यता आई और मानव सभ्यता के आने के बाद जो शहर का विकास हुआ। जैसे दोस्तों आजकल में ही हम देखते हैं गांव होता है, गांव से धीरे धीरे विकास की दौड़ चलती है और वही गांव कभी ना कभी चल के शहर में परिणत हो जाता है। तो उसी तरह से आरंभिक जो शहर बने थे उन शहरों के बारे में देखेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इस टॉपिक्स में हमें क्या पढ़ना है तीसरे अध्याय में। तो दोस्तों इसमें जो भाई हैं जसपाल और हरप्रीत, इनके क्वेश्चन से ही ये अध्याय शुरू हो जाती है। इन्होंने पुराने भवनों के संरक्षण पे ध्यान दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस टॉपिक्स में हमें मतलब अध्याय में क्या सब पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों तो इस अध्याय में हड़प्पा की कहानी के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारा देख ही रहे होंगे आप। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो हड़प्पा में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हड़प्पा क्या थी, मतलब हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, हड़प्पा में कैसे लोग रहते थे, हड़प्पा के नगर व्यवस्था कैसी थी, यह कब से कब के बीच की सभ्यता है, इन सभी के बारे में ही हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन नगरों की मतलब जैसे हड़प्पा हमने पढ़ा है तो इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो दोस्तों इन नगरों की क्या विशेषता थी इसको भी हम इसी अध्याय में देखेंगे। तो जैसे कि हड़प्पा में बहुत सारे, जैसे मोहनजोदड़ो में किलाबंदी की गई थी। हड़प्पा में बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिनसे उनके नगरीकरण का व्यवस्था बहुत ही सुगढ़ लगता है। तो इन सभी, जैसे कि हड़प्पा से आपको वो अन्नागार मिला है, ये सभी बातें देखेंगे। और क्या क्या और विशेषता थी इन चैप्टर्स, मतलब इन सब जैसे कि आपका हुआ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा को ही सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे मनके मिले हैं और बहुत सारे पुरातत्व के सामग्री भी मिले हैं। तो इन सब के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों हड़प्पा का साइट है जहाँ की स्नानागार था। इसी को दोस्तों महान स्नानागार भी कहा गया है। तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भवन नाले जैसे बनाए गए, भवन नाले सड़कें, इन सभी के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे भवन बनाए जाते थे, कैसे सड़क बनाए जाते थे, किस प्रकार ड्रेनेज सिस्टम था। ये हमारा वहाँ का तालाब का कुछ सीन है दोस्तों, नहीं दोस्तों ये नाला है। जैसे कि ये नाला का सिस्टम दोस्तों वहाँ का बहुत ही गजब का था, जो कि मैं इसमें आपको बताऊंगा। उसके बाद नगरीय जीवन, मतलब हड़प्पा का जो जीवन था किस प्रकार, वह ग्रामीण जीवन नहीं था दोस्तों हड़प्पा का, वह एक नगरीय जीवन था। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार वह नगरीय जीवन था। उसके बाद दोस्तों वहाँ से प्राप्त साक्ष्य के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। अब चलिए हम देखते हैं और क्या इस टॉपिक्स में हमें पढ़ना है। तो नगर एवं शिल्पकार, नगर में किस प्रकार नगर किस तरह के थे और नए नए शिल्प जो उभरे थे उस नगर में, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और देखते हैं दोस्तों हमें क्या पढ़ना है इस अध्याय में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम और देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तब तक के लिए आप लोग इसे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों हमारा उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा कच्चे माल की खोज। दोस्तों कच्चे माल की खोज कहने का मतलब, जब आपके पास शहर बसा, शहर में सब चीज़ उपस्थित नहीं होता है, लेकिन शहर एक वैसे जगह को कहते हैं जहाँ से सारे चीज़ों की आपूर्ति ज़रूर की जाती है, गांव से ही लेकर क्यों ना हो। अभी भी आप देखते होंगे कि शहर में बहुत सारी चीज़ नहीं उगती है, गेहूँ शहर में नहीं भी उगती है, फिर भी गाँवों से उसे ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह ला के उसे बेचा जाता है। इसीलिए वहाँ पे कच्चे माल, यह जो थर्ड टॉपिक है कच्चे माल की खोज, यानी बहुत जब शहर बसे तो उसके लिए कच्चे माल व्यापार करने के लिए ढूंढे जाने लगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं दोस्तों, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी जो लोग नगर में रहते थे उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था थी उसे देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, हम देखते हैं कि हमें इस अध्याय में और क्या पढ़ना है। तो चलिए गुजरात में हड़प्पा
कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं उनका जो है ना हल्का सा अध्ययन करेंगे। मतलब पूर्ण रूपेण यहाँ पे दिया नहीं है फिर भी, लेकिन यहाँ से हम अध्ययन करेंगे कि गुजरात में हड़प्पा कालीन इन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों गुजरात में क्या सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, वो तो हम आपको जब वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है उसे देखते हैं। मुद्रा, मुहर और मुहरबंदी, इसको देखेंगे दोस्तों इसमें जैसे कि बहुत सारे मुद्रा से आपको वो कहीं से गेंडा का मिला है, कहीं पे एक 12 सिंगे मतलब एक सिंगी ये बैल का मिला है, एक मन का मिला है, बहुत सारे मुहर मिले हैं जहाँ पे एक मुहर पे पशुपतिनाथ की मूर्ति का अंकन मिला है। तो इन सभी चीज़ों का भी इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद सभ्यता का अंत का रहस्य, यानी दोस्तों जब अभी तक तो सिंधु सभ्यता चल नहीं रही है तो हम जानेंगे ना कि आखिर सभ्यता अंत कहाँ हुई। तो उन सभ्यता को अंत इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी जो सभ्यता का अंत हुआ वो किस प्रकार हुआ और कैसे हुआ, उनके रहस्यों को देखेंगे इसी में। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। दोस्तों उस टाइम में इससे रिलेटेड मिस्र की सभ्यता भी थी, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम लोग इसमें। और इसमें लास्ट में है कल्पना करो, यानी आप कुछ कल्पना कीजिए कि किस प्रकार हुआ करता होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि तुम अपने माता पिता के साथ 400 साल पहले लोथल से ये मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में क्या तुम देखोगे। तो मतलब आप जब यात्रा करने जाते हैं, एक लॉजिक सी बात है, किसी जगह आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामग्री लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, वहाँ से कुछ सीखते हैं। तो वही चीज़ें आप कल्पना करनी है दोस्तों। उसके बाद हम इस अध्याय में देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो मैं पहले आपको जब कॉपी पे पढ़ाता था तो वीडियोज़ में आपको लास्ट में बताता था कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, तो उन बातों को भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो विगत कुछ प्रीवियस ईयर में या मतलब इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर यह स्ट्रैटेजी डिस्कशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।